Now coming to the next question, which is question number 18. So the area of a trapezium is 64 centimeters square and the length of one of the parallel side is 10 सेंटीमीटर. हमें यहाँ पे एक ट्रेपीजियम गिवन है और इस ट्रेपीजियम का आपके पास एरिया गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो पैरेलल साइड होती है जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन. तो ये हमारे पास पैरेलल साइड है और इनमें से एक हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है. सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड. अब इसकी जो ये वाली अपोजिट है, जो ऑपोजिट में पैरेलल साइड है, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है. सो हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो हम उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं. वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ a प्लस बी इंटू एच. सो ये a प्लस बी होते हैं जो पैरेलल साइड्स है, राइट. सो यहाँ पे हमें जो जो गिवन है उसकी वैल्यूज पुट ऑन करते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. हम सेंटीमीटर स्क्वायर में सिर्फ 34 लिखते हैं यहाँ पे. एंड देन दिस इज इक्वल टू हाफ एंड देन a प्लस बी. a में से हमें एक गिवन है, लेट्स सपोज 10 हम a ले लेते हैं. सो 10 प्लस b जो हमें फाइंड करनी है. दिस इज दी अदर साइड बिकॉज इफ दिस इज a दिस विल बी b, करेक्ट. सो नाउ इनटू h हमें गिवन है 4, राइट. सो यहाँ पे जो जो हम कर सकते हैं वो ले लेंगे. क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम 2 और ये आ जाएगा 2. नाउ आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो या फिर ये मल्टीप्लाई हो रहे इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो गया अपॉन 2. यहाँ पे आपके पास बचा 10 प्लस b. ओके, सो इसको कैंसिल करते हैं. 2 1 2 अगेन 2 1 2 14 17. सो ये आ गया 17 इक्वल्स टू 10 प्लस b. तो यहां से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं. दिस विल बी 10 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 17 माइनस 10. सो b की वैल्यू आ जाएगी 17 में से हम 10 माइनस करेंगे तो वी गेट 7. सो वी हैव 7 सेंटीमीटर. तो b हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर. ओके, सो फिगर की तरफ नहीं देखना कि इतनी बड़ा से छोटा कैसे होता है, ये बस एक रैंडम फिगर है समझने के लिए. ओके, सो हमारे पास जो सेकंड पैरेलल साइड है दैट इज 7 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now coming to the next question, which is question number 19. So here we have to simplify. The first part is एक एक करके हम पार्ट रीड करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं. x raised to the power 0 into y raised to the power 0 into z raised to the power 0. So first part बहुत सिंपल है. We should know कि अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है, कोई भी नंबर है और अगर उसकी पावर 0 है तो आपके पास क्या आता है आंसर 1, करेक्ट. सो यहाँ पे जो हमारे पास है x raised to the power 0 into y raised to the power 0 into z raised to the power 0. x raised to the power 0 हो गया 1 into y raised to the power 0 again 1. Then z raised to the power 0 again 1. So 1 into 1 is 1. So this is the answer. Okay, moving to the next part. Second part में अगर हम देखें तो हमारे पास है x raised to the power 0 plus y raised to the power 0 into 2 raised to the power 5 and upon में 2 raised to the power 4. So here x raised to the power 0 is 1. अभी हमने डिस्कस किया किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाता है. प्लस y raised to the power 0 again 1 multiply by 2 raised to the power 5 upon 2 raised to the power 4. Now 1 plus 1 is 2. So 2 into 2 raised to the power 5 upon 2 raised to the power 4. So here we have to now use the identities. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 raised to the power 1 है and into 2 raised to the power 5 है. So we know that a raised to the power m into a raised to the power n. बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, करेक्ट. सो ये भी हो जाएगा 2 raised to the power 1 plus 5 upon 2 raised to the power 4. So this will be 2 raised to the power 5 plus 1 is 6 upon 2 raised to the power 4. Okay, अब आपके पास क्या है, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है एंड वो डिवाइड हो रहे हैं. सो a raised to the power m divided by a raised to the power n. बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या करते हैं हम पावर्स को
सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो दिस विल बी a रेज टू द पावर m माइनस n. ओके, सो यहाँ पे अगर हम ये चीज करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 4. दैट इज 2 रेज टू पावर 6 माइनस 4 इज 2. So 2 raised to the power 2 is 4. We know that 2 square is 4, right? So ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट. यहाँ पे मैं आइडेंटिटीज रफ कर रही हूँ, बट आपको अगर आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आइडेंटिटीज मेंशन करना जरूरी है. फाइन, मूविंग टू दी थर्ड पार्ट. सो लेट्स सी, सबसे पहले है a रेज टू द पावर 2 इंटू a रेज टू द पावर 3. हमारे पास क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो ये हो गया 2 प्लस 3 इंटू अगेन b b, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो 3 प्लस 4 अपॉन a रेज टू द पावर 5 इंटू b रेज टू द पावर 2. नाउ a रेज टू द पावर 3 प्लस 2 इज 3 4 5 इंटू b रेज टू द पावर 4 5 6 7 अपॉन a रेज टू द पावर 5 इंटू b रेज टू द पावर 2. अब आप देखोगे तो ऊपर वालों को हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज पावर भी डिफरेंट है और बेस भी डिफरेंट है. एंड इसी तरह से यहाँ पे भी पावर्स भी अलग है और बेस भी अलग है. लेकिन अगर हम ऊपर नीचे देखें तो हमारे पास बेस सेम हो जाएंगे. अगर हम इसको डिवीजन की तरह देखें तो a रेज टू द पावर m डिवाइड हो रहा है a रेज टू द पावर n से. बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड हो रहा है, माइनस करेंगे. सो we have a raised to the power 5 minus 5, नीचे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, into b raised to the power 7 minus 2. So that will be a raised to the power 0 into b raised to the power 7 में से 2 गए 5. So a raised to the power 0 is 1. So 1 into b raised to the power 5 is b raised to the power 5. So ये हो गया हमारा आंसर. Okay, last part है हमारे पास. The fourth part says 4 raised to the power 6 raised to the power 7. So this is power of power. अगर एक आपके पास कोई वेरिएबल है, let's suppose a raised to the power m है और इसकी भी पावर n है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. So here this will be 4 and इसकी पावर हो जाएगी 6 into 7. So that will be 6 into 7 is 42. So ये आ गया हमारे पास 4 raised to the power 42. अब यहाँ पे अगर हम इस 4 को देखें तो 4 को भी I can write it as 2 का स्क्वायर. So इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो I can write 4 as 2 का स्क्वायर एंड देन उसकी पावर 42. So अगेन पावर ऑफ पावर हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे. So 2 into 2 is 4, 2 into 4 is 8. तो हमारे पास आंसर आएगा 2 raised to the power 84. Okay, so this was our 19th question. Let's move to the next question.